कैसे हो सभी लोग। मैं आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है टाइमलैंड ऑफ द गॉड्स और ये हमारी कहानी का पहला चैप्टर है। तो बिना वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हम हमारी कहानी की स्टोरी लाइन को। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वहीं पर इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर्स बैठे हुए होते हैं। तभी इंटरव्यूअर्स में एक लड़का कहता है कि क्या तुम दमदेव हो, और मैं उसे एक सवाल पूछता है और कहता है कि मैंने तुमसे पूछा गंदे पानी को साफ कैसे करोगे, और दमदेव उसके सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब देता है और कहता है कि मैं सरकार की ओर से एक वाटर फिल्टर करने वाली मशीन लेकर आऊंगा और उससे पानी को साफ करूंगा। तभी दूसरा इंटरव्यूअर्स कहता है कि तो चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, दमदेव इस कंपनी में अप्लाई करने के पीछे क्या मकसद है, और दमदेव हंसते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए है। तभी इंटरव्यू लेने वाला बंदा कहता है कि आपका रेज्यूम देखकर ऐसा लगता है कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, बी ऑनेस्ट, क्या आपको नहीं लगता कि यह एम्बेरेसिंग है। तभी दमदेव उसे कहता है कि एक्सक्यूज मी, और तभी इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही है, तुम में कोई टैलेंट नहीं है फिर भी तुम क्यों बड़ी कॉर्पोरेशन में अप्लाई कर रहे हो, फिर आपने हेल्प वांटेड एड को क्यों लगाया, बिकॉज यह बिल्कुल ही टैलेंटलेस है, फिर भी यह डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के कारण, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। और तभी वह वहाँ पर अपने बारे में सोचने लग जाता है और सोचता है कि फिर से उसी डेम टैलेंट की बात करने लगे हैं। काल कोठरी के अस्तित्व के बाद रिवील्ड होता था और धीरे धीरे लोगों के अंदर छिपी हुई एबिलिटी बाहर दिखाई देने लगी, इसलिए तो इसे सभी टैलेंट कहते हैं। इसी कारण सिविलाइजेशन तेजी से डेवलप होने लगा, इसलिए कुछ लोगों ने रेवलेशन ऑफ टैलेंट को ह्यूमैनिटी का आशीर्वाद बताया और मुझे विश्वास था कि जब तक मुझे पता चला कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है। तभी इंटरव्यू लेने वाला बंदा कहता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है और इस कंपनी में आपके जैसे टैलेंटलेस लोगों का कोई काम नहीं है। दूसरा बंदा कहता है कि अगर आप टैलेंटलेस हैं तो आप में कम से कम कॉमन सेंस होना चाहिए। तभी दमदेव उनको कहता है कि आप रियलाइज कर सकते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन लोगों के अगेंस्ट भेदभाव करके कुछ कह रहे हैं, है ना। तभी पहला इंटरव्यूअर्स कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, और फिर दमदेव उन्हें कहता है कि इंटरव्यूअर्स फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या मैंने बोला वह गलत है, हम आप जैसे लोगों से ट्राइड हो चुके हैं, तुम क्या सोचते हो टैलेंटलेस होना गवर्नमेंट जॉब है, इससे आपको क्या लगता है कि अपने आप को गलत आचरण करना है, क्या प्रॉपर इलाज की उम्मीद करना खुद को खराब कर रहा है, और वह उनसे माफी मांगता है और इंटरव्यूअर्स खड़े होते हैं और दमदेव से कहते हैं क्या यह अदर राउंड नहीं है, और वह कहता है कि क्या आपको जिसने हमारा टाइम बर्बाद किया उसे माफी मांगनी नहीं चाहिए, और दमदेव उड़ते हुए कहता है कि आप कह रहे हैं कि आप माफ नहीं करेंगे। तभी इंटरव्यूअर्स उससे कहता है कि पहले तुम जाओ, और दमदेव खड़ा होता है और उन्हें एक चीज बताता है और कहता है कि हमारे बीच जो कॉन्वर्सेशन हुई वह मैंने सारी रिकॉर्ड कर ली है, और यह सुनकर इंटरव्यूअर्स डर जाते हैं, यह डेफिनेटली टैलेंटलेस लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेशन स्टेटमेंट थी। तभी एक बंदा उससे कहता है कि मैं तो बस मूड हल्का करने की कोशिश कर रहा था, और दमदेव वहाँ से जाने लगता है। तभी उनके पीछे इंटरव्यूअर्स पड़ जाते हैं और वह कहते हैं कि रुकिए प्लीज रुकिए, हमने ये नहीं बोला कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम अपोलोजाइज करेंगे और हम इसे करेंगे। और दमदेव उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि आपने जो अभी ईयरली बात की है, और उन्हें कहता है कि लेट्स सी आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के समक्ष कह सकते हैं, और वह कंपनी से बाहर निकल जाता है और कहता है चाहे मेरे पास टैलेंट नहीं है लेकिन स्वैग है नहीं, और वह अपना मोबाइल बाहर निकलता है और देखता है उसने जो रिपोर्ट ह्यूमैनिटी राइट्स कमेटी में सबमिट की थी वह सबमिट हो जाती है, और वह सोचता है कि टैलेंट ह्यूमैनिटी का वरदान है, यह एकदम बकवास है। तभी उसके पैरों में चिंगम चिपक जाती है और वह कहता है कि दत्तेरी, और वह कहता है कि अगर आपने चिंगम चबाया तो उसे कागज के अंदर लपेटो और फेंक दो, और वह चिंगम को वहां से निकाल रहा होता है। तभी पौधों को पानी देने वाला व्यक्ति और उसे पूरी तरह से गीला कर देता है और कहता है कि आई एम सॉरी, और गिरते हुए ऊपर की ओर देखता है और कहता है कि आज कितना अच्छा दिन है सच में, और दमदेव अपने घर पर आ जाता है और खिड़की के पास में देखता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदगी हुई होती है, और इसे देखकर दमदेव कहता है कि हाँ उन नशे में दूध कुत्तियों ने फिर से खिड़की के ऊपर ऐसा किया, और फिर वह एक कपड़ा लेता है और उसको साफ करने लग जाता है। तभी उसको अपनी माँ का कॉल आता है और वह अपनी माँ से कहता है कि हाँ माँ क्या आपने दोपहर का खाना खाया, क्या हॉस्पिटल का खाना ठीक था, और उसकी माँ कहती है कि तुम मेरी वजह से इतना गुजर रहे हो, अगर हम तुम्हारे अंकल द्वारा लिए गया पैसा वापस दे दे तो, और दमदेव उससे कहता है कि उस कुतिया के बेटे के बारे में बात मत करो, और उसकी माँ कहती है कि वह अभी भी तुम्हारा अंकल है, तुम उसके बारे में ऐसे बात मत करो, और दमदेव अपनी माँ से कहता है कि अगर वह आदमी इसे पे करने का सहारा होता तो वह उसे ऑलरेडी कर चुका होता और वह शायद पहले ही विदेश जा चुका होता, और वह उन्हें कहता है कि मैं मेड नहीं हूँ लेकिन सॉरी मेरी आवाज को ऊपर उठाने के लिए, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे बेटे के पास अच्छी एजुकेशन एंड अच्छा मानक है और मैं सोसाइटी में अच्छा करता हूँ, और हाँ तुम हॉस्पिटल के बिल की चिंता मत करो और अपनी बॉडी का ध्यान रखो, मैं अच्छा कर रहा हूँ तो चलो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, और अपने फोन को कट करके ऊपर वाले कमरे में जाने लगता है, जाते हुए एक सिगरेट को लगाता है और कहता है कि क्या बस ये एक चीज यही है जो मुझे हैप्पी कर सकती है, और वह अपना लाइटर फेंकता है और कहता है कि ओह फक, तुमको मुझे कम से कम इतना तो देना चाहिए, मैंने मेरा जीवन बहुत ही हार्ड जिया है, और वह गुस्से से कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो विकृत होबो कुतिया के बेटे, और नीचे अपने हाथ को पटकता है और कहता है कि मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता, यह मेरी गलती नहीं है, और वह कहता है कि किसी को जिम्मेदारी लेनी है फकर, हालांकि यह क्रोध भगवान की ओर से निर्देशित था, क्या इसलिए, और वह अपनी मिडिल फिंगर करता है और कहता है कि क्या इसलिए फकवर्ड, इसे खाओ, और वह सोचता है ओहो मैं मर रहा हूँ, यह घटिया जिंदगी तो फिर मैं व्यर्थ मर रहा हूँ, बट अगर मैं चला गया तो मेरी माँ के लिए क्या होगा, और वह नीचे गिर जाता है और वह कहता है कि यह क्या है, क्या मैं जिंदा हूँ, व्हाट ये क्या बात है, गॉड वेटिंग फॉर यू, भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या गॉड एग्जिस्ट है, और दमदेव अंदर बैठ कर यही बस सोच रहा होता है, गॉड को
कोसने के बाद मुझे बिजली का झटका लगा, जिसके बारे में मेरे मन में कोई अच्छा या बुरा विचार नहीं। क्या इसी को डिवाइन पनिशमेंट कहते हैं? नॉर्मली किसी पर बिजली गिरती है तो या तो वह मर जाता है या फिर वह क्रिटिकल स्टेट पर आ जाता है, बट मेरी बॉडी के अंदर कोई भी घाव नहीं है। अगर पहले से कुछ चेंज हुआ है बट यह है तो मेरे ऊपर अनआइडेंटिफाइबल मैसेज फ्लोटिंग कर रहा है, बट इसकी आइडेंटिटी क्या है? यह स्टेटस स्क्रीन की तरह दिखाई देता है, जिसे हर वह व्यक्ति देख सकता है जो टैलेंटलेस नहीं है। स्टेटस स्क्रीन बिजली के झटके के बाद भी क्या यह पॉसिबल है कि मैं जगा हुआ? क्या मुझे इसका टेस्ट करना चाहिए? स्टेटस स्क्रीन, हाँ मैं भी यही सोची थी। अगर यह स्टेटस स्क्रीन नहीं है तो यह क्या है? यह लुक लाइक पार्ट टाइम रिक्रूटमेंट की तरह दिखाई देता है, और वह उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वह एक्सेस हो जाता है और वह सोच में डूब जाता है कि यह क्या है? रियल में यह पार्ट टाइम स्क्रीन है? मैं रियल लाइफ में पार्ट टाइम जॉब से दूर रहता हूँ, तो यह सोचने के लिए मैं एक पार्ट टाइम के रूप में जगूंगा। तो चलिए इसे पॉजिटिवली लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं लूंगा इसे अवसर के रूप में जब मैं यह सबसे अच्छा प्राप्त कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं पार्ट टाइम जॉब ऑफ द गॉड। तो स्टेटस स्क्रीन के ऊपर पार्ट टाइम जॉब के बारे में कुछ लोडिंग हो रहा होता है। अरे वाह, यह तो पूर्व एंड पश्चिम में भी डिबेट है। यह पूर्व में एशिया के बारे में बात कर रहा है और पश्चिम में यूरोप एंड अमेरिका के बारे में, और उसके ऊपर ओके करता है और कहता है कि चलिए आजमाते हैं। आपकी डिविनिटी लेकिंग हो रही है। डिविनिटी क्या है? मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है तो मेरे पास ऐसा कुछ क्यों होगा? लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होगा। कौन जानता है कि यह मेरी लाइफ को बदलने का मौका हो सकता है। तो चलिए अभी के लिए इसे ट्राई करते हैं। दे पार्ट टाइम गॉड रिक्रूटमेंट की सूचना। यह सेम स्ट्रक्चर पार्ट टाइम वर्ल्ड की तरह दिखता है। हमें देवताओं की आवश्यकता नहीं है। नो डिविनिटी रिक्वायरमेंट। वहाँ एक है, आइए उसे देखते हैं। और वह स्टेटस स्क्रीन के ऊपर मिड कालकोटरी के निर्माण के ऊपर क्लिक करता है और उसके अंदर देखता है। रुकिए, अगर यह कालकोटरी निर्माण पार्ट टाइम जॉब है, कालकोटरी उनका मतलब राक्षसों के झुंड में हमें कुछ डिमन दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं, और हमें उसके अंदर दिखाया जाता है कि देवता कालकोटरी बना रहे होते हैं। और यह देखकर दमदेव शौक हो जाता है और ये हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि हम ही बना लेंगे कालकोटरी, हमें देवता की जरूरत नहीं। चेंज होता है और वे सोचता है कि देवता भी कालकोटरी बना रहे थे, क्या मैं इस पर बिलीव कर सकता हूँ या नहीं? और फिर हमें स्क्रीन के ऊपर वेतन के बारे में दिखाया जाता है और दमदेव सोचता है कि इसका वेतन कितना होगा। तो वेतन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। इसके सारे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे जल्दी 600 सब्सक्राइब पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी करो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो। हम आपसे जल्दी मिलते हैं। बिग थैंक यू एंड बिंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।